मनुष्य जीवन केवल जन्म लेने, खाने पीने, कमाने और अंत में मर जाने तक सीमित नहीं है। यह एक अमूल्य अवसर है जिसमें हम अपने आत्मिक विकास, समाज की सेवा और जीवन के उच्चतम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे अलग अलग तरीके से समझाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उद्देश्य क्यों मिला है यह जीवन? मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की मुक्ति। हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनमोल सफलता चैनल में, जहां हम आपको सफलता के अनमोल मंत्र प्रदान करते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको मिलेगी वो प्रेरणा और मार्गदर्शन जो आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। सब्सक्राइब करें अनमोल सफलता और सफलता की इस यात्रा में हमारे साथ कदम बढ़ाएं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति और साधना मनुष्य जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और उनकी शरण में जाना है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी चिंताओं को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। अच्छे कर्म और धर्म का पालन, धर्म, सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम का पालन करके ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। परोपकाराय सता विभूतयः, सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए ही जीवन जीते हैं। सेवा, दान, सदाचार और मानवता की रक्षा करना ही सच्चे धर्म के रूप में माना गया है। सामाजिक दृष्टिकोण से उद्देश्य समाज और दुनिया के लिए हमारा योगदान, परिवार और समाज की सेवा, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही सच्चा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, इस विचार को अपनाकर सभी के कल्याण का कार्य करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना केवल धन अर्जन ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ज्ञान अर्जन, उसे व्यवहार में लाना और दूसरों को शिक्षित करना भी महत्वपूर्ण है। विद्या ददाति विनय, विद्या विनम्रता देती है और विनम्रता से ही सच्चा विकास संभव है। दूसरों की सेवा और परोपकार, निस्वार्थ सेवा करना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, अपने कर्मों से दूसरों का जीवन संवारना। नर सेवा, नारायण सेवा, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उद्देश्य स्वयं के विकास और आत्मसंतोष के लिए। आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना, को हम, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर हम जीवन के सच्चे आनंद को पा सकते हैं। संतुलित और सुखी जीवन जीना मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ सांसारिक सुख नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन बनाए रखना भी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संतुलित जीवन जीना ही आदर्श है। अच्छे विचार और सकारात्मकता फैलाना, मनुष्य के विचार ही उसके जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। सकारात्मक सोच, सद्गुण और नैतिकता से ही एक अच्छा जीवन संभव है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसा ही आपका जीवन बनेगा। निष्कर्ष, मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा की उन्नति, आत्मज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष की ओर बढ़ना। धर्म और भक्ति, ईश्वर की भक्ति, सत्य और सेवा का पालन करना। समाज की सेवा, मानवता की भलाई, परोपकार और समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाना। ज्ञान और विवेक, सही शिक्षा प्राप्त करना और उसका सदुपयोग करना।